राजस्थान में लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आने के बाद भी सियासी पारा अभी भी गर्म है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ 11 सीटों पर अपना कब्जा जमाकर बीजेपी के क्लीन स्वीप करने का सपना चूर चूर कर दिया। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी को 14 सीट जीतकर ही संतोष करना पड़ा। इस हार के कारण बीजेपी में हलचल है। राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों पर विभिन्न विधायक और सांसद जो हैं वो चुने गए। इसके कारण विधानसभा सीटों पर विधायक का पद खाली हो गया है। इसके चलते अब फिर से राजस्थान में 5 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। इनमें आरएलपी का एक, बाप पार्टी का एक और 3 कांग्रेस के विधायक शामिल हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल। आइए अब बात करते हैं प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की। सियासत में कयासों का बाजार गर्म है कि पांचों विधानसभा सीटों पर अब विधायकों का कौन उत्तराधिकारी होगा। ये जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और खबर के अंत तक बने रहिए। दरअसल इन 5 विधानसभाओं की सीटें खाली होने से उपचुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस और आरएलपी ने इंडी गठबंधन के तहत अपने 5 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा। इस दौरान देवली उनियारा, झुंझुनू खीवसर, बांसवाड़ा की 84 और दौसा विधानसभा के विधायकों ने लोकसभा चुनाव जीत लिया है। इसके चलते इन विधानसभा सीटों पर विधायक का पद खाली हो गया है। ऐसी स्थिति में फिर से इन विधानसभाओं पर उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि किसी भी विधानसभा सीट खाली होने के बाद 6 माह के दौरान वहां चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव आयोजित किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देवली उनियारा विधानसभा सीट की। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा में कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी हरीश मीणा दूसरी बार लगातार यहां से विधायक चुने गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने 2 बार के बीजेपी के सांसद रह चुके सुखबीर सिंह जौनापुरिया को पटखनी देते हुए चुनाव जीत लिया। ऐसे में अब सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि देवली उनियारा से हरीश मीणा का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजनीतिक जानकारों द्वारा माना जा रहा है कि देवली उनियारा में टिकट का निर्धारण सचिन पायलट और हरीश मीणा मिलकर करेंगे। अब देखना यह होगा कि दोनों नेता किसके टिकट पर अपनी मोहर लगाते हैं। अब बात झुंझुनू विधानसभा सीट की जाए तो झुंझुनू विधानसभा में भी बृजेंद्र ओला विधायक चुने गए थे। उन्हें भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान झुंझुनू लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में अब बृजेंद्र ओला चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। इस स्थिति में झुंझुनू विधानसभा सीट एक बार फिर खाली हो गई है। झुंझुनू कांग्रेस के दिग्गज शीशराम ओला की राजनीति कर्मभूमि रही है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, झुंझुनू में ओला परिवार की छाप हर चुनाव में देखने को मिली है। कयास है कि बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद खाली होने वाली झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस उनके बेटे अमित ओला को मौका दे सकती है। इसके अलावा बृजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। नागौर जिले की खीवसर विधानसभा सीट की बात की जाए तो आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का गढ़ है। इस सीट से बेनीवाल 3 बार विधायक बने हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर लगातार दूसरी बार बेनीवाल नागौर सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराकर फिर से नागौर की सीट पर कब्जा किया है। बेनीवाल इससे पहले 2019 में भी यहां से सांसद चुने गए थे। 2018 में भी बेनीवाल विधानसभा विधायक का चुनाव जीतने के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में सांसद बने। तब भी उपचुनाव में उन्होंने भाई नारायण बेनीवाल को खीवसर से मैदान में उतारा और वो चुनाव जीते। और इस बार भी उपचुनाव को लेकर कहा गया है कि बेनीवाल अपने भाई नारायण बेनीवाल को फिर से मैदान में उतार सकते हैं। इसके अलावा चर्चा है कि बेनीवाल पत्नी कनिका बेनीवाल को भी चुनाव लड़वा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बांसवाड़ा जिले की 84 सीट की। तो राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाग्य आजमाने वाली बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीटें जीती। इनमें डूंगरपुर जिले की 84 सीट भी शामिल है, जहां से राजकुमार रौत विधायक है। हालांकि राजकुमार इससे पहले 2018 में भी बीटीपी यानी भारत ट्राइबल पार्टी से विधायक रह चुके हैं। अब उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी 84 सीट पर किसे प्रत्याशी बनाएगी, इसको लेकर राजकुमार के करीबी पोपट खोखरिया और दिनेश का नाम चर्चाओं में आ गया है। साथ ही अब बात कर लेते हैं सबसे हॉट सीट यानी दौसा विधानसभा सीट की। तो दौसा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा ने भी 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। अब लोकसभा चुनाव में मुरारीलाल दौसा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में कांग्रेस उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य पर उपचुनाव में दांव खेल सकती है। इस दौरान मुरारीलाल मीणा की बेटी निहारिका अपने पिता की सीट पर उपचुनाव के मैदान में उतर सकती है।
कांग्रेस मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को भी चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस नरेश मीणा को भी यहां से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के दौरान दौसा से नरेश मीणा ने टिकट की मांग की थी, लेकिन उनकी जगह मुरारीलाल मीणा को टिकट मिला। इसके चलते उन्होंने पार्टी का काफी विरोध किया था। ऐसे में संभावना है कि पार्टी नरेश मीणा को अब संतुष्ट करने के लिए दौसा से चुनाव लड़ा सकती है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बीजेपी का भी अगला फोकस राज्य की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर है, जहां बीजेपी को इन पांचों सीटों पर पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन सीटों पर फिर से बीजेपी का को कम बैक करना आसान नहीं होगा। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार जीत हासिल की थी। इनमें देवली उनियारा और दौसा विधानसभा सीट बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसकी वजह यहां कांग्रेस के दिग्गज गुर्जर और मीणा नेताओं की जुगलबंदी है। इनके कब्जे से बीजेपी के लिए सीट निकालना एक बड़ी चुनौती है। दौसा और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा दबदबा है। वहीं देवली में सांसद हरीश मीणा तो दौसा में मुरारी लाल की अच्छी पकड़ है। अब तो उपचुनाव का घमासान शांत होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इंडी गठबंधन की सभी पांचों सीटों पर भाजपा सेंध लगाने में कामयाब होती है, या विधानसभा चुनाव के बाद फिर उपचुनाव में भाजपा को कांग्रेस पटखनी देने में कामयाब होती है।